तो स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदुस्तानी अंदाज में। आज बाहर आ रखे हैं, काम पे जाने की तैयारी है, तो उससे पहले सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, आपके सामने पेश हो जाते हैं। तो कुछ दिन पहले ख्याल आ रहा था बचपन के रिलेटेड, क्योंकि फैमिली में कुछ चीज़ें हुई, तो अब ऐसा लगा कि हमारे कंधों पे भार काफ़ी बढ़ गया है। वो जो नादान बेपरवाह होके हम जो ज़िंदगी जीते थे, वो कहीं ना कहीं अब पीछे छूट गई है, खो गई है। तो बस बचपन के हम ख्यालों में खो गए, तो फिर उस पर कुछ लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जैसे लोगों के साथ जुड़ सकूं और मैं कंटिन्यू कर सकूं अपने इस मुकाम पर। तो लिखा है, टाइटल वैसे लिखा मैंने, भोर भोर में जब जाग खुली। भोर भोर में जब जाग खुली मतलब कि जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब उठे, तो ये ऐसे है। बचपन में तमन्ना थी कि जल्द से जल्द बड़े हो जाएं, जिंदगी के थोड़े लुत्फ उठाएं। अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से सोना, जब मन करे अपनी मर्जी से खाओ अपनी मर्जी का। जेब में पैसे होंगे, जिस पे रखेंगे आँख वो चीज़ लेंगे। ना कोई रोक टोक होगी, ना कोई सर पे खड़ा होगा। जब होंगे बड़े तो जिंदगी का बस लुत्फ होगा। तो बस ये बचपन के हमारे ख्यालात कि हाँ भैया हमारे को और कोई कंट्रोल करने में लगा हुआ, हमारी कोई नहीं सुनता, हमारी चलती नहीं है। जब बड़े हो जाएंगे हमारी चलेगी, जो दुनिया हमारे आगे झुक जाएगी। ऐसे से कुछ होता है, क्योंकि आप बचपन में राजा महाराजा होते हैं, तो ज़िंदगी की सच्चाई से बहुत अलग है। तो आगे जो लिखा, ऐसी सोच थी मेरी नादान लड़कपन में, जीवन के असल से अनजान चल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। छोटी छोटी कठिनाइयों से उदास हो भगवान से दुआ करते थे, हे भगवान ये ज़िंदगी आसान हो जाए तो जल्दी से कर दो बड़ा, अब न मुझसे बचपन सहा जाए। हर कोई हर चीज़ के लिए मना करता है, मेरी गलतियों पे बस गुस्सा ही करता है। मैं कर ना पाऊँ अपनी मर्जी की, ये पतलून है मेरी, पर चले मनमानी उस मर्जी की। तो मतलब कि कितना वो एक बहुत छोटा सा ख्याल है ये, बट आप सोचो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा। कि आप कह रहे हो कि ये पैंट मेरी है, बट जो इसका साइज है वो दर्जी अपने हिसाब से करता है, क्योंकि आप बच्चे हो, आपका कंफर्ट नहीं देख रहे हैं, वो बस ये देख रहे हैं कि बस चल जाए 2-3 साल तक। तो लंबी लंबी सी ली जाती है पैंट, चौड़ी सी ली जाती है, कभी कभी आप कार्टून जैसे लग रहे होते हैं। बट सभी का बचपन ऐसी है कि एक पैंट लेते हैं 5 साल की उम्र में, तो 6-7 साल तक चल जाए, बस 2 साल। माँ बाप की भी कोशिश रहती है, क्योंकि हर किसी घर की वही कहानी है, पैसे की तंगी है, हाथ रोक के चलना है। तो ये पतलून का असर मेरा, पर चले मनमानी उस दर्जी की। तो आगे लिखा है कि ये ख्याल इस उम्र के सभी बच्चों में अक्सर होता है, पर आज इतनी सरल जिंदगी बचपन के सिवा ऐसा कहाँ होता है। तो ये बहुत सच है कि ऐसी ज़िंदगी जो है सरल, कि हाँ सुबह उठो, खाओ पियो, स्कूल जाओ, वहाँ पे जो मस्ती करनी है, आओ वापस खाना खाओ, माँ का चेहरा देखो, बाप से थोड़ा डर के रहो और बस सो जाओ। और ये रिपीट चलता रहता है। बस जून की छुट्टियों का होता है हमें उम्मीद बचपन में, कि जून की छुट्टियाँ आएंगी, नानी के घर जाएंगे, वहाँ पे हम फिर से राजा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे को वहाँ पे सर आँखों पे बिठाया जाता है। मेरे मामा तो यही करते थे, जो चीज़ होती थी बस वो होती थी। क्या बेटा खाना है, ये ले मिठाइयाँ आ रही है, नमकीन आ रही है, कोल्ड ड्रिंक आ रही है, घर पे रोका जाता था, बट वहाँ पे हम अगेन राजा। तो अब वक्त के साथ अब बड़े हो गए हैं, बचपन को कर अलविदा, अब हम कहीं खो गए हैं। वो गांव की हरियाली, बचपन की दिवाली अपने साथ यादें लाती है, आंखों में आंसुओं की बरसात लाती है। अब हो गए हैं बड़े, कंधों पर कितनों की अभिलाषा लिए, खुद लाश हो गए हैं। कितनी खूबसूरत थी बचपन की आज़ादी, अब खुद के लिए जेल तलाश लिए हैं, खुद के लिए जेल तलाश लिए हैं। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम स्कूल कॉलेज से बाहर आ चुके हैं, अब हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो चुके हैं, तो घर की कहीं ना कहीं छोटी मोटी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई है। अब पैसा लाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बिना पैसे की ज़िंदगी नहीं चलती, और बिना पैसे के कहीं ना कहीं एक इंसान की इज्जत भी नहीं रहती। तो उसके पीछे हमने काफ़ी सारे अपने जो ड्रीम्स होते हैं उनको सेक्रीफाइस कर दिया है, कहीं हम परस्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही पैसे की दिक्कत,
कई चीज़ों में समय लगता है, बट आज के इतने व्यस्त ज़िंदगी में वक्त ही नहीं है हम व्यक्तियों के पास। तो ये मजबूरियाँ अनंत काल तक चलती रहेगी। बचपन से युवा और युवा से बुढ़ापे की ओर बढ़ती रहेगी। एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, पर इस धरती पे नई नई क्यारियाँ, नई ये पगडंडियाँ आगे बढ़ती रहेगी। औरों के बचपन को सुंदरता से ये संवारती रहेगी, सुंदरता से ये संवारती रहेगी। तो अंत करते हैं इसका कि हम आज हैं, कल को हम बूढ़े हो जाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहेगा कि आप पैदा होंगे, बचपन से युवा, जवानी चरम पे रहेगी, फिर आप पे घट जाएगी, फिर आप बुढ़ापे में आएंगे और एक वक्त आप इस दुनिया से रुखसत ले लेंगे। तो ये चलता रहेगा। वक्त ना पहले कभी रुका है, ना आगे कभी रुकेगा। बस ये है कि स्वरूप बदल जाता है। आप इस दुनिया से चले गए, बट आप इस दुनिया में कुछ ना कुछ छोड़ के आएंगे। कोई आपकी यादों में यहाँ रहेगा जो आपका नाम आगे लेके जाएगा। तो उनका जो बचपन है आपके जीवन की वजह से आगे बदलता रहेगा। तो आप चले जाएंगे, बट नई नई क्यारियाँ, मतलब पेड़ पौधे आते रहेंगे। जो गांव की पगडंडियाँ, छोटे छोटे रास्ते, उनमें लोग चलेंगे और अपने सफ़र में पहुँचेंगे। तो ज़िंदगी खुशी से जिए और जीने दो। बस यही मेरा आपसे कहना है। बाकी आप बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कविता अच्छी लगी हो, या मेरी कविता में कुछ सुधार करना चाहते हो, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। जब तक सांसें चल रही है तब तक तो कुछ भी कहीं से भी मैं सीख सकता हूँ। उम्र का कोई इसमें नहीं है कि हाँ आप छोटे हो बड़े हो तो आप सिखा नहीं सकते या सीख नहीं सकते। तो कोशिश मेरी चलती रहेगी, आप मेरा साथ दीजिए, बस यही उम्मीद है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, मिलते हैं तब तक। धन्यवाद।